ओके, कैमरा रोलिंग, लेट्स स्टार्ट। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है कि नहीं? आप लोग सब ठीक होंगे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरा तबीयत बहुत ठीक हो गया है। आई हैव रिकवर्ड। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। डॉक्टर्स के पास जा रही थी मैं, तो अभी मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं रिसेंटली झारखंड के जमशेदपुर गई हुई थी। मैं रिसेंटली झारखंड के जमशेदपुर गई हुई थी और वहाँ जाके मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस की, बहुत ज़्यादा मिस की। तो जैसे ही मैं येस्टरडे वापस आई झारखंड से, मैं आप लोग के लिए एक जल्दी से एक कहानी लेके आ गई हूँ। एक रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी। जैसे ही मैं झारखंड से वापस आई जमशेदपुर से येस्टरडे, मैं आप लोग को इतना मिस कर रही थी कि मैं जल्दी से आप लोग के लिए एक घोस्ट स्टोरी, रियल हैपनिंग, रियल घोस्ट स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी है मेरे दोस्तों। ये हुआ था इंद्रप्रस्था नोएडा में हुआ था। इंद्रप्रस्था नोएडा में हुआ था ये स्टोरी, ये इंसिडेंट। और इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया था। न्यूज़पेपर में भी आया था। इंटरनेट में भी इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जब ये हुआ था मेरे दोस्तों, तब इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी बहुत आया था आर्टिकल्स। इंटरनेट में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आप लोग को इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा। तो ये रियल लाइफ इंद्रप्रस्था नोएडा का स्टोरी है। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले, मैं आप लोग को स्टोरी बताने से पहले, रियल लाइफ इंसिडेंट बताने से पहले, मैं आप लोग को एक फैक्ट बताना चाहती हूँ घोस्ट्स के बारे में। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जिंदा हैं। हम लोग को यदि अपने लव्ड वन से बात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्टली अपना मोबाइल फ़ोन्स उठा के उन लोगों का नंबर निकाल के उन लोग से बात कर लेते हैं, या उन लोग से डायरेक्टली जाके बात कर लेते हैं यदि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। पर घोस्ट्स ये नहीं कर पाते। भूत, स्पिरिट्स ये नहीं कर पाते क्योंकि वो मर चुके होते हैं। वो मर चुके होते हैं, इसलिए वो ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये था फैक्ट अबाउट घोस्ट्स। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, ये रियल लाइफ इंद्रप्रस्था नोएडा का कहानी, रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी शुरू करते हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के वक्त आप लोग के स्पाइन्स में चिलिंग हो जाएगा। बोन चिलिंग स्टोरी है ये। और जो ट्विस्ट्स है स्टोरी में, 2 ट्विस्ट्स है, आप लोग सुनेंगे ना, आप लोग को चक्कर आ जाएगा। चक्कर आ जाएगा ये ट्विस्ट सुन के आप लोग को। और लास्ट में जो बड़ा ट्विस्ट आता है, उससे तो आप लोग का दिमाग पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं इंद्रप्रस्था नोएडा का। कहानी में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड यूएस में काम करते हैं। ठीक है, हस्बैंड यूएस में काम करते हैं, वाइफ घर में अकेली रहती है। जो उसका हस्बैंड यूएस में काम करता है, वाइफ घर में अकेली रहती है। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल। पर ट्विस्ट आता है, ये फर्स्ट ट्विस्ट है। ट्विस्ट आता है कि ये ट्विस्ट सुन के आप लोग को चक्कर आ जाएगा। तो सुनिए, ये जो वाइफ होती है जिसका हस्बैंड यूएस में है, ये सडनली एक दिन विदाउट अ ट्रेस गायब हो जाती है। बस पुफ, गायब हो जाती है। वैनिश्ड, गायब हो जाती है। किसी को कुछ नहीं, घर में कोई रॉबरी नहीं, ब्रेक इन नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं, गायब हो जाती है वाइफ। ठीक है,
गायब हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं, गायब हो जाती है। ठीक है, सबको लगता है अरे क्या हुआ, सडनली कैसे गायब हो गई। पुलिस आए थे, पुलिस ने छानबीन किया, सबको पूछा कि कुछ हुआ था क्या, तो सबने बताया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो बहुत दिन सोचने के बाद सबको, तो 1 मंथ 2 मंथ के बाद सब इस इंसिडेंट को भूल गए कि वो वाइफ सडनली विदाउट अ ट्रेस गायब हो गई है। ठीक है, सब भूल गए, सब अपने नॉर्मल रूटीन में चले गए। अब सडनली एक दिन क्या होता है, नेबर था, इस हस्बैंड वाइफ का एक नेबर था। नेबर की जो दोनों बेटियां थी, उन लोग में से जो छोटी बेटी है वो बीमार पड़ जाती है। उसको ओवरनाइट बुखार, एकदम 103 106 डिग्री का बुखार आ जाता है। ठीक है, सब डॉक्टर दिखाते हैं, कुछ असर नहीं होता, कुछ असर नहीं होता है। दवाई का कोई असर नहीं, प्रेस का कोई असर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सब मम्मी पापा, तो इस बेटी का मम्मी पापा वरिड कि अरे क्या हो गया मेरी बेटी को, तबीयत कैसे ख़राब हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, दवाई काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ काम नहीं कर रहा। पर सेकेंड ट्विस्ट अब आता है। एक दिन सडनली सुबह में जब ये बेटी जगती है, इसका बुखार बिल्कुल चले जाता है। एक दिन सडनली सुबह में ये बेटी एकदम चंगा उठती है, फीवर गायब, फीवर चले जाता है, एकदम चंगा उठ जाती है। पर क्या होता है आप लोगों को पता है, ये अपने असली वॉइस में बात नहीं करती है। वो लेडी जो गायब हो गई थी, वाइफ जो गायब हो गई थी, उसके आवाज़ में ये बात करने लगती है सबसे। सब चौंक जाते हैं कि वो गायब हो गई, मेरी छोटी बेटी उसके आवाज़ में बात कर रही है। सबको डर लग जाता है। वो अपने मम्मी पापा से उस गायब हुए लेडी की आवाज़ में बात करने लगती है। सब चौंक जाते हैं, मम्मी पापा चौंक जाते हैं, अरे क्या हो गया। तो बहुत दिन तक ये चलता है कि वो छोटी बेटी उस गायब हुए लेडी की आवाज़ में बात करने लगती है। ठीक है, तो एक दिन सडनली इन लोग के घर में एक दादाजी आते हैं। दादाजी आते हैं। दादाजी जब सुनते हैं कि ये उन लोग की छोटी बेटी उस गायब हुए लेडी के आवाज़ में बात कर रही है, तो वो उसके स्पिरिट से पूछते हैं कि बेटा, बहुत प्यार से पूछते हैं ये दादाजी कि बेटा क्या हुआ, बेटा आप इस लड़की को क्यों सता रहे हो, बेटा इसके शरीर में क्यों घुस के बैठे हो, उसको क्यों पोजेस किया है, बेटा बताओ, हम लोग आपका कहानी सुनेंगे। तो ये बताती है कि आप लोग, ये जो वो स्पिरिट है, ये बताती है कि आप लोग जानना चाहते हैं असली में, सच्ची में, सॉरी थोड़ा खांसी है। तो ये स्पिरिट से जब पूछा जाता है इस दादाजी से कि बेटा क्या हुआ बताओ, आप क्यों इस लड़की को सता रहे हो, तो ये स्पिरिट, उस औरत की जो स्पिरिट है जो इस बच्ची के अंदर थी, वो बताती है कि आप लोग सच्ची में जानना चाहते हो कि मैं कैसे गायब हो गई, मेरे साथ सच्ची में क्या हुआ था। तो सब बोलते हैं कि हाँ बेटा बताओ। स्पिरिट से बोलते हैं हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था, हम लोग सुनना चाहते हैं। तो ये बताती है, ये स्पिरिट जो उस लड़की के अंदर था वो बताती है कि मेरे पति ने मेरा मर्डर करवाया था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से। उसने किसी को यूएस से फ़ोन करके बोला था कि मेरी बीवी को जाके मार डालो, और आप, उस स्पिरिट ने एक नंबर दिया था और बोला था कि इस नंबर पे फ़ोन करो, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये बोल के वो स्पिरिट उस लड़की को छोड़ के चली गई। जो नंबर स्पिरिट ने दिया था उसमें इन लोग ने फ़ोन किया।
फोन करके सारा रहस्य खुल गया। पता चला कि ये स्पिरिट जो उस लड़की के माध्यम से बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। उसके पति ने ही उसका खून करवाया था यूएस से। सब पता चला। पता चलने के बाद पुलिस आया। पुलिस ने हस्बैंड को अरेस्ट किया जिसने मर्डर किया था। उस रात को इसके घर में एंटर करके इसका मर्डर करके उसके बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, जहाँ पे हर दिन का डेली यूज़ का पानी यूज़ स्टोर होता है, उसमें वाटर टैंक पे स्टोर कर दिया था, रख दिया था उसके बॉडी को। ठीक है, तो यही था कहानी इंद्रप्रस्थ नोएडा का रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी। आया कि नहीं आप लोग को चिल्स, बोन चिलिंग स्टोरी था कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, ये था कहानी। तो यदि आप लोग को मेरा स्टोरी अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं आप लोग के लिए और भी स्पाइन चिलिंग, बोन चिलिंग घोस्ट स्टोरीज लाने के लिए। और मेरे दोस्तों, फ्यूचर में आप लोग के लिए मैं और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आ जाऊंगी। तो ये था आज का कहानी। आप लोग टेक केयर करना, डोंट वरी, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और मैं थोड़े दिनों के बाद फिर से आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आ जाऊंगी। आई लव यू ऑल, टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू।